नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्रिजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के साइंस के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन या फिर अमोनिया का। तो किसका प्रयोग किया जाता है रबर के संश्लेषण में? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसका? आइसोप्रीन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, पारा, प्लेटिनियम या फिर एल्युमिनियम। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे क्या मिलाया जाता है? तांबा को मिलाया जाता है सोने का आभूषण बनाते समय। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? ऑप्शन है आपका एथिलीन, एडीपी अम्ल, यूरिया या फिर फार्मेल्डिहाइड। तो नायलॉन बनाने में किसका यूज किया जाता है? कौन से कच्चे पदार्थ का? जी बिल्कुल सही जवाब आपका एडीपी अम्ल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना क्या है? आपके ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन है आपका मोमबत्ती का जलना। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर इंस्टासियम का। बताइए कौन सा जवाब सही होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों बेरियम की वजह से आकाश में बजने वाले पटाखे में रंग जो हरा होता है किसके कारण? बेरियम के कारण। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आचवन, वर्ण लेखन या फिर निर्वात आसवन के द्वारा। तो किसके द्वारा? जी बिल्कुल सही जवाब ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है कपूर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सोना, यूरेनियम, पारा या नियान। तो कौन सी धातु हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे सोना हमेशा आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है? कौन काम में आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल या सिरके का अम्ल। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका किसी भी जो चित्र होते हैं उनके रंगों को उभारने के लिए यूज किया जाता है। ओके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? ऑप्शन है क्रोमियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सोडियम। तो कौन सा जवाब सही होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका क्रोमियम एक ऐसा तत्व है जो सभी रंग के यौगिक बनाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व है? ऑप्शन आपके हैं हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका हाइड्रोजन। ओके। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम को मिला के किसी भी वायुयान के गैस टायर में भरा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? ऑप्शन है आपके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या फिर एसिटिक अम्ल। तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने अम्लराज में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। दिया सलाई का मतलब माचिस होता है, तो माचिस में कौन सा पदार्थ भी प्रयुक्त होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका रेड फास्फोरस मतलब लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है? क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से, नाइट्रोबेंजीन से। तो किससे बनाई जाती है युद्ध में प्रयोग होने वाली गैस? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे? एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन है? आपके ऑप्शन है लाल माल्टेस, जाइमेस,
लीपेस, इरेस्पिन। तो कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका माल्टेस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, माल्टेस। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ब्यूटेन, टेट्रा एथिल लेड, नाइट्रोलिन, डीडीटी। तो पेट्रोल में सबसे विषैला पदार्थ क्या होता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका टेट्रा एथिल लेड आपका सबसे विषैला पदार्थ होता है पेट्रोल में। अगला क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई या फिर ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? ऑप्शन है आपका किसके काम आता है? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल या फिर क्लोरोबेंजीन के। तो किसके काम में आता है शुष्क धुलाई? जी बिल्कुल सही जवाब आपका बेंजीन के धुलाई में काम आता है आपका ड्राई क्लीनिंग। अगला क्वेश्चन है, दवा बनाने के लिए काम आता है? ऑप्शन है आपका बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल या फिर अम्लराज। तो दवा बनाने में किसका यूज किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका बेंजोइक अम्ल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर सल्फर के। तो सबसे अधिक मात्रा में किसके यौगिक हैं? जी बिल्कुल सही जवाब कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है? कौन से उत्प्रेरक का? लोहा, प्लेटिनियम, एल्यूमिना, जलवाष्प। तो किसका यूज किया जाता है अमोनिया के निर्माण में? कौन से उत्प्रेरक का? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीला स्याही बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नीले रंग की स्याही बनाने के लिए ऑप्शन है आपका रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग चूर्ण या नीला थोथा। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है नीले रंग की स्याही को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं किससे? सेलुलोज से, बैकेलाइट से, यूरिया से, फार्मेल्डिहाइड से। तो रेयान रेसे किससे तैयार किए जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपने दिया है सेलुलोज से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार क्या है? 10⁻10 मीटर, 10⁻5 मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो बताइए नाभिक का आकार कितना है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका 10⁻15 मीटर आपके नाभिक का आकार। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थायी कण है कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी। तो बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका अस्थायी कण आपका न्यूट्रॉन आपका यहाँ पे सबसे अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? किस पे निर्भर करते हैं गुण? प्रोटॉनों की संख्या पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो किसी पदार्थ का गुण निर्भर करता है किस पर? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो किस विलयन कौन से विटामिन को अगर हम जल में घोल देते हैं तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका विटामिन B12 को अगर हम घोल देते हैं जल में तो रंग गुलाबी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन है पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। तो कौन सी सबसे हल्की धातु? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे लिथियम सबसे हल्की धातु आपकी है दिए गए ऑप्शन में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, वसा विलेय होते हैं किसमें? जल में। वसा विलेय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में। तो वसा किसमें विलय होते हैं? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका किसमें होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ओके, अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन बनाई जाती है? ऑप्शन है आपका एसिटिक अम्ल से, लैथिक अम्ल से, एक्जिलिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका लैथिक अम्ल से बनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, थाइक्लोरोमेथेन, एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है? ऑप्शन है आपका लिथियम, ओसेमियम, सिल्वर, आयरन। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका ओसेमियम आपका सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बॉक्समैन, चैडविक। तो बिल्कुल सही जवाब बॉक्समैन है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है किससे? ऑप्शन है अमोनियम से, क्लोरीन से, हाइड्रोजन द्वारा या फिर ऑक्सीजन द्वारा। तो जल का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब क्लोरीन के द्वारा किया जाता है या फिर इसको लाल दवा के द्वारा भी किया जाता है। पर दिए गए ऑप्शन में क्लोरीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है? ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब फ्लोरीन आपका सबसे विद्युत ऋणीय तत्व है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पूना। तो कौन सा जवाब सही होगा? जी बिल्कुल सही जवाब पूना में आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रियान का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राईमेथेन, क्लोरल, डीडीटी। तो फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका फ्रियान का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? ऑप्शन है आपका एथिलीन, स्टाइन, ब्यूटाडाइन, टेट्राफ्लोरोएथीन का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे टेट्राफ्लोरोएथीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशा है? ऑप्शन है रेयान, रेशम, सेलुलोज, ऊन। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका यहाँ पे रेयान आपका संश्लेषित रेशा है। अगला क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का यूज किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो किसका यूज किया जाता है कांच पर लिखने के लिए? बिल्कुल सही जवाब हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है या तैयार किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, आसवन, क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो बिल्कुल सही जवाब वाष्पीकरण के द्वारा आपका समुद्री जल से नमक निकाला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने क्वेश्चन को सही बिल्कुल सॉल्व किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए